Hello programmers, welcome back to another session of C लैंग्वेज। तो जैसा कि आप सब जानते होंगे, मैं यहाँ पे सी लैंग्वेज के वीडियोस अपलोड करूँगा जो कि बहुत ही बेसिक लेवल से होंगे और जिसमें मैं आपको बहुत ही बेसिक लेवल से बहुत ही अच्छे लेवल तक के प्रोग्राम्स बताऊँगा और मैं आपको प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल्स के ही द्वारा सी लैंग्वेज को समझाने की कोशिश करूँगा। तो ये इस वीडियो सीरीज के कंटिन्यूएशन में थर्ड वीडियो है। अगर आपने पहले दो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप उन वीडियोस को जाके देख सकते हैं, उनका लिंक आई टैब में आपको शो हो रहा होगा। तो उस वीडियो सेशन में आपको मैंने सेकंड पार्ट में बताया था कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, डेटा टाइप्स क्या होते हैं, न्यू लाइन कैरेक्टर क्या होता है और कैसे अपन स्कैनफ फंक्शन से यूज़र से इनपुट लेते हैं, क्या और स्टैटिक असाइनमेंट क्या होता है, डायनेमिक असाइनमेंट मेथड क्या होता है और कैसे अपन आउटपुट पे प्रिंट कराते हैं किसी भी चीज़ को। तो ये कोड था अपन ने जो लिखा था सेकंड पार्ट में। तो चलिए आज का सेशन थर्ड पार्ट से अपन शुरू करते हैं। आज के सेशन में अपन लोग सीखेंगे एस्केप सीक्वेंसेस क्या होते हैं सी लैंग्वेज में। इस डिफरेंट टाइप्स ऑफ एस्केप सीक्वेंसेस अपन देखेंगे, जैसे न्यू लाइन कैरेक्टर, बैकस्लैश एन, बैकस्लैश मतलब दो बैकस्लैश, और डबल कोट्स क्या होते हैं, कैसे अपन उनको एस्केप सीक्वेंसेस की मदद से लगाते हैं, आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट कराते हैं, वो देखेंगे। बैक स्पेस जो कि एक एस्केप सीक्वेंसेस है वो क्या होता है, टैब क्या होता है, और फिर अपन देखेंगे स्ट्रिंग को टर्मिनेशन करने के लिए एक कैरेक्टर काम आता है बैकस्लैश जीरो के बारे में। फिर अपन देखेंगे कि भाई अगर अपन न्यू लाइन को प्रिंट करा सकते हैं सिंपली बैकस्लैश एन के द्वारा, अपन न्यू लाइन को प्रिंट करा सकते हैं, है ना। और फिर अगर अपने को बैकस्लैश प्रिंट कराना है तो अपने को दो बैकस्लैश की क्यों ज़रूरत पड़ती है, डबल कोट्स प्रिंट कराने हैं तो अपने को ये वाला क्यों यूज़ में लेना पड़ता है, और बैक स्पेस के लिए बैकस्लैश बी क्यों काम में लिया जाता है। जब अपन टैब अपने प्रिंटफ फंक्शन में स्पेस के द्वारा ही दे सकते हैं, या फिर अपन सिंपल टैब प्रेस किए टैब दे देंगे आउटपुट स्क्रीन पे। तो यहाँ पे बैकस्लैश टी का क्या काम है, बैकस्लैश टी को क्यों काम में लेते हैं अपन, ये चीज़ देखेंगे, है ना। तो चलिए आज के सेशन से शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा स्केप सीक्वेंसेस के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। तो स्केप सीक्वेंसेस क्या होते हैं, स्पेशल कैरेक्टर जो होते हैं सी लैंग्वेज में वो स्केप सीक्वेंसेस कहलाते हैं, है ना। स्केप सीक्वेंसेस हमेशा बैकस्लैश से शुरू होते हैं, है ना, बैकस्लैश से ही शुरू होते हैं, चाहे बैकस्लैश एन हो, बैकस्लैश बी, दो बार बैकस्लैश, या बैकस्लैश टी, बैकस्लैश ज़ीरो, है ना। तो ये स्केप सीक्वेंसेस हैं और ये हमेशा बैकस्लैश से शुरू होते हैं। उसके बाद स्केप सीक्वेंसेस आप देख रहे होंगे ये दो कैरेक्टर्स का कॉम्बिनेशन है। बैकस्लैश एन में एक कैरेक्टर है बैकस्लैश, एक कैरेक्टर है एन। तो यहाँ पर स्केप सीक्वेंसेस क्या है, दो कैरेक्टर का कॉम्बिनेशन है। चलिए ठीक है। अब मैं स्केप सीक्वेंसेस के बारे में आपको जानकारी देना चाहूँगा कि बैकस्लैश एन जो होता है वो न्यू लाइन कैरेक्टर होता है, जो कि अपन लोगों ने देखा था अपने फर्स्ट वीडियो में भी, है ना। बैकस्लैश एन क्या करता है, नई लाइन पर आके प्रिंट करना शुरू कर देता है, ये चीज़ होती है। फिर अपन देखते हैं बैकस्लैश बी क्या होता है। बैकस्लैश बी होता है बैकस्पेस। बैकस्पेस का मतलब अगर अपन बैकस्लैश बी लगा देते हैं कहीं पे भी तो उसके पहले जस्ट एक कैरेक्टर इलिमिनेट हो जाता है। वो मैं बताऊंगा आपको कैसे अपना इलिमिनेट होता है। बैकस्पेस का मतलब क्या होता है, सिंपली जो अपने कंप्यूटर पे बैकस्पेस होता है वैसा ही ये बैकस्पेस की जैसे काम करता है। मतलब इसके पहले लिखा एक कैरेक्टर आउटपुट स्क्रीन से मिट जाता है, वो चीज़ अपन देखेंगे। यहाँ पे डबल बैकस्लैश क्या होता है, यहाँ पे फिर अपन देखेंगे डबल कोट्स क्या होते हैं, है ना। फिर अपन देखेंगे टैब कैसे अपन लगाते हैं बैकस्लैश टी के द्वारा, और नल कैरेक्टर अपन देखेंगे बैकस्लैश ज़ीरो। तो चलिए अपन कोडिंग पार्ट पे आते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि अपना आज का टास्क क्या है। तो अपना आज का टास्क है
कि अपने को इनपुट तो यूजर से कुछ भी नहीं लेना, इनपुट इज नथिंग, और आउटपुट स्क्रीन पे अपने को ये वाला चीज प्रिंट कराना है कैसे भी करके। अच्छा भाई, कैसे प्रिंट कराएंगे वो चीज़ अपन देखेंगे। यहाँ पे अपने को क्या करना है, यहाँ पे अपन को क्या यूज़ में लेंगे, एक स्केप सीक्वेंस बैक स्लैश एन का काम में लेंगे, जिसकी वजह से अपना न्यू लाइन पे आ जाएगा। और फिर कैसे अपन यहाँ पे डबल कोट्स प्रिंट कराएंगे, है ना। और फिर कैसे अपन यहाँ पे जो है बैक स्लैश एन न्यू लाइन पे प्रिंट करा लेंगे, ये सब अपन आज के इस लेक्चर में देखने वाले हैं। तो चलिए अपन इसकी कोडिंग पार्ट पे आते हैं। तो कोडिंग पार्ट में मैंने ये बेसिक लिख रखा है। आप जानते होंगे कि अपन को हर सी प्रोग्राम में ये दो लाइंस तो लिखनी ही होती है, मेन फंक्शन तो इंक्लूड करना ही होता है। तो ये चीज़ तो अपनी मेन है जो कि अपन ने कर ली है, आपका भी टाइम इसमें वेस्ट नहीं होगा। तो चलिए ठीक है, अपने को क्या करना है, अपने को करना है कि भाई हेलो और उसके बाद एक न्यू लाइन प्रिंट करानी है। तो न्यू लाइन प्रिंट कराने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लगा देता हूँ बैक स्लैश एन। बैक स्लैश एन का मतलब न्यू लाइन पे आ जाएगा। अच्छा, अपन ने ये चीज़ प्रिंट करा ली है भाई हेलो। अब प्रिंट कराना है नई लाइन पे आई एम लर्निंग, और फिर यहाँ पे अपने को एक बैक स्लैश भी प्रिंट कराना है। तो आई एम लर्निंग के बाद अपने को क्या करना है, एक बैक स्लैश प्रिंट कराना है। अच्छा भाई, बैक स्लैश कैसे प्रिंट होता है, बैक स्लैश प्रिंट कराने के लिए अपन जानते हैं कि भाई दो बार अपने को बैकवर्ड स्लैश लगाना पड़ेगा। अच्छा सर, लगा दिया दो बार बैकवर्ड स्लैश। तो अपन ने दो बार बैकवर्ड स्लैश लगा के क्या किया, ये एक बैक स्लैश प्रिंट करा दिया। चलिए ठीक है, अब यहाँ पे अपने को दो बैक स्लैश की क्यों जरूरत पड़ती है, यहाँ पे अपन अगर सिंगल ही लगाते तो क्या होता। तो अगर अपन सिंगल ही लगाते ना, तो अपन जानते हैं कि भाई बैक स्लैश का मतलब क्या होता है। बैक स्लैश, जैसे ही कंप्यूटर कंपाइलर अपना देखता है बैक स्लैश, वो चाहता है कि आगे कोई स्केप सीक्वेंस आ रहा है ना। या तो बैक स्लैश एन आएगा, या फिर मतलब बैक स्लैश बी आएगा, बैक स्लैश टी आएगा, टैब आएगा, वो ये चाह रहा होगा, है ना। पर अपन ने बैक स्लैश लगा दिया और उसके आगे कुछ भी अपन ने ऐसे छोड़ दिया सिंपल, या तो स्पेस छोड़ दिया या फिर अपन ने कुछ कैरेक्टर डाल दिया, कैपिटल सी लेटर सपोज, तो कंपाइलर इसमें आउटपुट नहीं दे पाएगा और यहाँ पे आएगी एरर, है ना। क्योंकि कंपाइलर तो चाह रहा था बैक स्लैश, वो देखते ही सोचेगा कि भाई यहाँ पे तो एक स्केप सीक्वेंस आ रहा है। स्केप सीक्वेंस लाने के लिए अपने को बैक स्लैश प्रिंट कराने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, दो बार बैक स्लैश लिखना पड़ेगा, है ना। एक बैक स्लैश तो क्या बताएगा, एक बैक स्लैश बताएगा कि भाई ये एक स्केप सीक्वेंस है, और उससे अगला बैक स्लैश क्या बता रहा है कि भाई इसको प्रिंट करना है ना। अच्छा भाई, तो अपन ने ये बैकस्लैश भी प्रिंट करा लिया। अब अपने को प्रिंट कराना है डबल कोट्स। तो यहाँ पे मैं सिंपली डबल कोट लगा दिया। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो अपन जानते हैं कि कोई सी भी स्ट्रिंग होती है अपनी, वो डबल कोट से ही शुरू होती है और डबल कोट पे ही एंड होती है ना। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कंपाइलर तो समझ रहा होगा कि भाई अपनी तो स्ट्रिंग जो है टर्मिनेट हो गई यहाँ पे ही, और ये चीज़ क्या लिख रखी है यूज़र ने, ये तो मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा। बड़ी विचित्र चीज़ लिख रखी है यूज़र ने यहाँ पे। तो अपने को कंपाइलर को बताने के लिए कि भाई ये जो डबल कोट है, ये मेरे को स्ट्रिंग टर्मिनेशन के लिए नहीं लगाना, ये तो मेरे को प्रिंट कराने के लिए लगाना है। तो प्रिंट कराने के लिए लगाने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, एक बैक स्लैश और लिखना पड़ेगा। तो ये दो बैक स्लैश क्या करेंगे, ये दो बैक स्लैश अपने एक बैक स्लैश को प्रिंट करा देंगे, और फिर ये बैक स्लैश और डबल कोट ये क्या करेगा, एक डबल कोट को प्रिंट करा देगा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अपने को क्या कराना है, वापस से एक डबल कोट को प्रिंट कराना है। तो वापस से एक डबल कोट प्रिंट कराने के लिए मैं क्या करूँगा, बैक स्लैश डबल कोट। बैक स्लैश क्या बताएगा कि भाई ये एक स्केप सीक्वेंस है, और डबल कोट क्या बताएगा कि भाई मेरे को प्रिंट कर दो। और सीधे अपन इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि स्ट्रिंग यहाँ पे ही टर्मिनेट हो जाएगी, कंपाइलर आगे वाले पार्ट को समझ ही नहीं पाएगा, तो फिर यहाँ पे एरर आएगी। चलिए ठीक है,
तो लेट अस सपोज मैं यहाँ पे बैकस्लैश नहीं लगाता, कंपाइलर क्या समझ रहा है कि भाई स्ट्रिंग तो यहाँ पे ही टर्मिनेट हो गई अपनी, तो ये आगे का पार्ट क्या है। तो चलिए मैं इस चीज़ को आपको रन करके बताता हूँ। मैं पहले प्रोग्राम सेव किया, मैंने इसको किया रन। रन करते ही ये आउटपुट में आ रहा है एरर कि भाई कोलन तो लगाओ। कंपाइलर यहाँ पे सोच रहा है कि भाई यहाँ पे क्या हुआ मेरे साथ, यहाँ पे तो मैंने स्ट्रिंग ही टर्मिनेट हो गई यहाँ पे। तो फिर ये बाकी यूज़र ने क्या लिख दिया यहाँ पे समझ में नहीं आया कंपाइलर को, तो यहाँ पे आ रही है एरर। तो यहाँ पे मैं वापस से बैकस्लैश लगाता हूँ, सेव करता हूँ और अपन आगे बढ़ते हैं। यहाँ से ये क्या हुआ, ये डबल कोट्स प्रिंट हो गए। अब अपने को क्या प्रिंट कराना है, बैकस्लैश प्रिंट कराना है। तो बैकस्लैश प्रिंट कराने के लिए वापस से अपने को बनाना पड़ेगा 2 बार बैकस्लैश, है ना। बैकस्लैश प्रिंट कराने के लिए 2 बार बैकस्लैश लगाओ, और अगर अपने को डबल कोट प्रिंट कराना है तो 1 बार बैकस्लैश और डबल कोट लगाओ। चलिए ठीक है, तो अपन ने ये भी प्रिंट करा लिया। अच्छा सर, अब अपने को प्रिंट कराना है थ्रू प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल्स ऑफ डॉट। उसके बाद अपने को आना है सीधे न्यू लाइन पे। न्यू लाइन पे आने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लगा दूंगा बैकस्लैश एन। न्यू लाइन पे आ गया। अच्छा सर, न्यू लाइन पे तो आ गया, पर यहाँ पे देखो ये स्पेस खाली है। ये स्पेस क्या है, बेसिकली ये स्पेस है अपना टैब। यहाँ पे या तो अपन इतने सारे के स्पेस दें ऐसे, या फिर अपन सिंपली क्या लिखे यहाँ पे बैकस्लैश टी लिख दे। बैकस्लैश टी का मतलब क्या, बैकस्लैश टी का मतलब टैब, जो कि थोड़े लार्जर स्पेसेस प्रिंट कर देता है। तो मैं इस प्रोग्राम को अच्छा दिखने के लिए 2 बार बैकस्लैश टी लगा देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे यहाँ तक अपन ने प्रिंट करा लिया 2 बार, अपना टैब प्रिंट हो गया है, अपना कर्सर यहाँ पे आ गया है। अब अपने को क्या प्रिंट कराना है, अब अपने को प्रिंट कराना है कि भाई आप डबल कोट्स प्रिंट कर दो वापस से। डबल कोट्स कैसे प्रिंट कराएंगे, बैकस्लैश लगाया, मतलब कंप्यूटर को बताया कि भाई ये एक स्केप सीक्वेंस आने वाला है और आप प्रिंट करा दो डबल कोट। डबल कोट लगा दिया बैकस्लैश डबल कोट के नाम से। अब वापस से अपने को ई के आगे डबल कोट प्रिंट कराना है, तो ई के आगे डबल कोट प्रिंट कराने के लिए क्या करेंगे, वापस से बैकस्लैश लगाया और डबल कोट लिख दिया। तो अपन ने कहाँ तक सी लैंग्वेज को डबल कोट में भी डाल लिया है। चलिए ठीक है, अब अपने को क्या करना है, अब अपने को सीधे जाना है न्यू लाइन पर। तो यहाँ पे मैं करूँगा बैकस्लैश एन। बैकस्लैश एन का मतलब न्यू लाइन पर आ जाएगा अपना। तो बैकस्लैश एन दबाते ही अपना न्यू लाइन आ गया, और स्केप सीक्वेंसेस तक अपने को प्रिंट कराना है। अपने को स्केप सीक्वेंस और उसके बाद फुल स्टॉप ही प्रिंट कराना है। बट लेट अस सपोज अपना यहाँ पे हेलो भी लिख रखा है, और अपने पास कंस्ट्रेन है कि भाई इस हेलो को तुम यहाँ से मिटा नहीं सकते। तो अब आप यहाँ तक ही, मतलब डॉट तक ही कैसे प्रिंट कराएंगे आउटपुट स्क्रीन पर। तो डॉट तक ही प्रिंट कराने के लिए अपन यहाँ पे क्या करेंगे, स्ट्रिंग टर्मिनेशन कैरेक्टर लगा देंगे। स्ट्रिंग टर्मिनेशन कैरेक्टर को अपन बोलते हैं नल कैरेक्टर भी, है ना। और इसको कैसे लिखते हैं, बैकस्लैश जीरो से। तो बैकस्लैश जीरो अगर अपन यहाँ पे लगा देंगे तो कंप्यूटर क्या समझेगा कि अपनी स्ट्रिंग यहाँ पे ही टर्मिनेट हो गई है, इससे आगे वाला अपने को प्रिंट कराने की ज़रूरत नहीं है ना। हाँ, तो अगर अपन इसको रन करेंगे तो अपना ये वाला आउटपुट आ जाना चाहिए। बोलो आना चाहिए नहीं आना चाहिए, सर बिल्कुल आ जाना चाहिए। तो चलिए ठीक है, आपको मैं बताता हूँ इसको रन करके, और देखते हैं आउटपुट ऐसा का ऐसा आता है या नहीं। तो मैंने इसको सेव किया और प्रोग्राम को किया रन। चलिए ठीक है, आउटपुट में आ गया है, देखिए हेलो, फिर न्यू लाइन आई एम लर्निंग, फिर सी लैंग्वेज आ गए हैं बैकस्लैश डबल कोट में, फिर थ्रू प्रोग्रामिंग्स। यहाँ पे देखो सिर्फ और सिर्फ MING आ रहा है, प्रोग्रामिंग आ रहा है आउटपुट में, और यहाँ पे आ रहा है प्रोग्रामिंग्स। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एस भी लग रखा है। अब अपने पास ये कंस्ट्रेन हो रहा है कि भाई इस एस को अपन ऐसे बैकस्पेस से डिलीट नहीं कर सकते। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे अपन करेंगे बैकस्लैश बी लगा देंगे। बैकस्लैश बी का मतलब क्या होता है, बैकस्पेस। मतलब बैकस्लैश बी के पहले लिखी हुई कोई सी भी कैरेक्टर मिट जाएगा।
मतलब \b के पहले क्या लिख रखा है, s लिख रखा है, तो आउटपुट स्क्रीन पे से s मिट जाएगा। \b अपन ने लगा दिया तो आउटपुट स्क्रीन से \b लगाने के बाद s मिट जाएगा। चलिए ठीक है। और फिर अपना जो है अपने को प्रिंट कराना था प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल्स, और फिर न्यू लाइन पे सी लैंग्वेज अपना प्रिंट हो गया है, और टुडे आई एम लर्निंग एस्केप सीक्वेंसेस प्रिंट हो गया है। और यहाँ पे भी 2 बार ई आ रहा है। इस एक ई को हटाने के लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पे वापस से \b लगा देंगे। \b क्या करेगा, एक ई को यहाँ से हटा देगा। \b का मतलब बैकस्पेस सिंपली ऐसे ही काम करेगा। सिंपल जो अपना बैकस्पेस होता है ना कंप्यूटर पे, वैसे ही अपना बैकस्पेस \b वाला काम करता है ना। तो ये \b अगर अपन ने \b के जस्ट पहले कैरेक्टर कौन सा है, ई है, तो ये ई आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट ही नहीं होगा, एलिमिनेट हो जाएगा। चलिए ठीक है। तो अपन एस्केप सीक्वेंसेस, और देखिए \0 जैसे ही कंप्यूटर कंपाइलर अपना पहुंचा \0 पर, वैसे ही कंपाइलर क्या समझा, यहाँ पर ही स्ट्रिंग टर्मिनेट हो गई है, आउटपुट पे हेलो प्रिंट हुआ ही नहीं है ना, आउटपुट पे हेलो नहीं दिख रहा अपने को। तो चलिए ठीक है, अब इस पर्टिकुलर फॉर्मेट में अपने को आंसर लाना है। अपन ने \b भी लगा दिया है, \b की वजह से यहाँ पे s प्रिंट नहीं होगा, और यहाँ पे अपना \b की वजह से 2 ई प्रिंट नहीं होंगे, सिर्फ एक ये वाला सिंगल ई प्रिंट होगा। \b की वजह से ये वाला ई तो गायब ही हो जाएगा। तो चलिए ठीक है, मैं इस प्रोग्राम को सेव करता हूँ और करता हूँ रन। मैंने रन किया और देखो बिल्कुल एज इट इज़ आउटपुट आ गया है, हेलो आई एम लर्निंग, और फिर डबल कोट्स में \, के साथ सी लैंग्वेज थ्रू प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल्स, और न्यू लाइन पे आके टैब लगा के, और फिर सी लैंग्वेज, और फिर न्यू लाइन पे आके प्रिंट हो गया है टुडे आई एम लर्निंग एस्केप सीक्वेंसेस। बिल्कुल सही स्पेलिंग, बल्कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो एस भी है, एस अपना आउटपुट पे प्रिंट नहीं हुआ क्योंकि \b लगा रखा है ना। चलिए ठीक है। तो ये सब अपन ने देख लिया, और अपन ने सक्सेसफुली जो कि अपना टास्क था वो आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट करा दिया। अब मेरे पास आपके लिए टास्क है, आपको क्या करना है, आपको करना है यूज़र से कुछ भी इनपुट नहीं लेना, आउटपुट स्क्रीन पे कुछ ये वाला मैसेज प्रिंट होना चाहिए ये। तो आप कोशिश कीजिएगा ये वाला मैसेज आप कैसे प्रिंट कराएंगे, और अगर आप अच्छे से प्रिंट करा लेते हैं तो आपका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अगर आपका आंसर सही हुआ तो मैं आपको हर्ट दूंगा, है ना। तो आपको ये वाला टास्क करने में बहुत मज़ा आएगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है इस टास्क में तो आप अपनी क्वेरी को कमेंट सेक्शन में डालिएगा, मैं आपको सॉल्यूशन देने की कोशिश करूँगा। चलिए ठीक है। तो अपन ने न्यू लाइन के बारे में देख लिया, \, के बारे में देख लिया, डबल कोट्स के बारे में देख लिया, बैकस्पेस के बारे में देख लिया, टैब के बारे में देख लिया, स्ट्रिंग टर्मिनेशन कैरेक्टर भी अपन ने देख लिया। अब अपने पास सवाल बचा कि भाई अपन स्केप सीक्वेंसेस को क्यों यूज में लेते हैं, है ना। स्ट्रिंग टर्मिनेशन तो मैं सिंपली डबल कोट्स लगा के भी कर सकता हूँ, तो क्यों मैं \0 को काम में लूँ, ठीक है। और टैब तो मैं सिंपली कैसे प्रिंट करा सकता हूँ, टैब तो मैं जो है यहाँ पे क्या करूँ, स्पेस 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 स्पेस, या फिर टैब 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 दबाए जाऊँ और ये भी टैब प्रिंट हो जाएगा। मैंने इसको सेव किया और रन करके आपको बताता हूँ। आउटपुट में देखो ये टैब प्रिंट हो गया, स्पेस भी प्रिंट हो गए हैं। तो क्यों मैं \t का काम में ले रहा हूँ, \t मेरे क्या काम का है ना। तो फिर मैं आपको बताना चाहूँगा कि \t, डबल कोट्स, न्यू लाइन, ये सभी जो है जब अपन लूप्स पढ़ते हैं, जब अपन पैटर्न प्रोग्राम प्रिंट कराते हैं, पैटर्न्स प्रिंट कराते हैं, तब ये अपने बहुत काम में आते हैं। क्योंकि अपन एक्सप्लिसिटली तो प्रिंट एफ फंक्शन नहीं लिख रहे, प्रिंट एफ में अपन इतना स्पेस भी नहीं दे सकते जैसा कि अपन ने यहाँ पे दिया है ये वाला स्पेस। तो फिर अपन सिंपली क्या करते हैं, यहाँ पे टैब प्रिंट कराने के लिए \t लिख देते हैं और अपना टैब प्रिंट हो जाता है। तो
स्केप सीक्वेंसेस का मेजर यूज जो आता है ना, वो आता है पैटर्न प्रोग्राम प्रिंटिंग्स में। पैटर्न प्रोग्राम जब अपन प्रिंट कराते हैं, है ना, और इसका यूज अपन बहुत ही प्रैक्टिकल वे में देखेंगे आगे जब अपन पैटर्न प्रोग्राम सीखेंगे। ठीक है, तो आपको ज़रूर ये टास्क करना है। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता है तो आप प्लीज़ कमेंट में पोस्ट कीजिएगा। अगर आपको आंसर इसका मिल जाता है, आउटपुट पे आपका सक्सेसफुली प्रिंट हो जाता है, तो भी आप कमेंट में पोस्ट कीजिएगा। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है, अगर आपको लगा है कि आपको आज कुछ सीखने को मिला, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर कीजिएगा, और इस चैनल को और भी वीडियोस पाने के लिए सी लैंग्वेज के इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा आपका एक्सपीरियंस। अगर आपका कोई फीडबैक भी है, अगर आपको कुछ लगता है मेरे को इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, तो आप वो भी बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मैं ज़रूर इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करूँगा। तो बहुत बहुत थैंक यू फॉर पेशेंस लिसनिंग, थैंक you for your time. Happy learning. We will meet again with a new video on C language. Thank you.